जय माँ महालक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज महालक्ष्मी व्रत का 13वां दिन है और यह दिन है शुक्रवार का, स्वयं महालक्ष्मी का दिन। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माँ महालक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह जीवन में वैभव और भौतिक सुखों का कारक माना गया है, इसलिए शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि माँ लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, बल्कि अपने भक्तों के जीवन में सौभाग्य और स्थायी आनंद का वास करती हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में दीप प्रज्वलित कर लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टक और श्री सूक्त का पाठ करना विशेष शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन गरीबों, ब्राह्मणों को सफ़ेद वस्त्र, खीर, चावल या मिठाई दान करना माँ को अति प्रिय है। इस दिन का व्रत करने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सत्यव्रता नाम की एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। दिन भर वह दूसरों के खेतों में काम करके 2 समय का भोजन जुटाती थी, परंतु उसके मन में माँ लक्ष्मी की प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर शुक्रवार स्नान कर पीले वस्त्र धारण करती, घर को स्वच्छ करके दीप प्रज्वलित करती और माँ लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। उसके पास चढ़ाने के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं होती थी, परंतु वह एक दीपक जलाकर फूल और तुलसी दल अर्पित कर माँ से प्रार्थना किया करती। हे माँ, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है, परंतु मेरा हृदय और भक्ति आपकी शरण में है। मेरे घर में दरिद्रता दूर करके कृपा करें। हमेशा गांव के लोग उसका उपहास करते, उसका मजाक उड़ाते और उससे कहते, तेरे पास तो अन्न है ना वस्त्र, तू निर्धन लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार करेगी? लक्ष्मी तो अमीरों के घर में ही बसती है। परंतु वह स्त्री अपने निश्चय पे अटल रही। वह उनसे कहती कि माँ लक्ष्मी अमीर गरीब का भेद नहीं करती, वे केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया, लोगों के घरों में अनाज समाप्त हो गया। उस निर्धन स्त्री के घर में भी अन्न का एक दाना न था, फिर भी उसने शुक्रवार का व्रत छोड़ा नहीं। उस दिन उसने केवल जल से स्नान किया, एक दीपक जलाया और माँ लक्ष्मी के आर्त स्वर में प्रार्थना की, माँ, आज मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित है। कृपया मेरे गांव और मेरे परिवार की रक्षा करें। उस रात माँ महालक्ष्मी स्वयं उस स्त्री के स्वप्न में आईं। वे अत्यंत मनोहर रूप में सोने चांदी के आभूषणों से अलंकृत कमल पर विराजमान थीं। माँ ने कहा, पुत्री, मैंने तेरी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास को देख लिया है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तूने अपने गांव के लिए भी प्रार्थना की है, इसलिए समस्त गांव पर भी मेरी कृपा होगी। अगले दिन जब वह स्त्री अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके आंगन में सुनहरी कलश और अन्न से भरा हुआ कोष रखा हुआ था। धीरे धीरे यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। गांव में भी अनाज की वर्षा होने लगी और अकाल समाप्त हो चुका था। अब वही लोग जो पहले उस स्त्री का उपहास करते थे, उसकी श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि माँ लक्ष्मी केवल धन से नहीं, बल्कि सच्चे भाव, भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। गरीब हो या निर्धन, भक्त यदि सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है तो माँ अवश्य उसकी दरिद्रता दूर करती हैं। शुक्रवार का व्रत करने से स्थायी सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। हे माँ महालक्ष्मी, जैसे आपने निर्धन स्त्री की भक्ति स्वीकार की, उसके घर को अन्न धन से परिपूर्ण किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे घर से दरिद्रता, दुख और कलेश को दूर करके स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का वास करवाएं। हमारे जीवन में भक्ति, श्रद्धा व संतोष बना रहे। जय माँ महालक्ष्मी माता की जय। आशा करती हूँ आज की कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे पहले की सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का आभार। आगे भी इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों, मित्रों और परिवार वालों से साझा करें। जय माँ लक्ष्मी।